देखिए, मेरी तो एसपी महोदय से बहुत सारी इस बारे में बात हो चुकी थी और उसमें वो छुट्टी भी थे शायद, और उनका ये कहना था कि टीम लगी भी है, कहीं से भी उनको कोई लीड की शुरुआत मिल नहीं पा रही है। प्रेशर देखो, सोसाइटी एट लार्ज में आज भी गाँव के लोग बैठे हुए हैं, पूरा बहुत बड़ा गाँव है निठाना हमारा, और एक मासूम बच्चे की निर्मम हत्या की गई है। और ऐसे केस के अंदर पुलिस का एक्टिव होना सबसे बड़ी प्रायोरिटी है गांव का कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए। प्रशासन से कंटिन्यूस टच में जरूर हूँ, और एसपी महोदय ने भी अपनी जांच चेंज करी है, पर ये मुझे लगता है ये पुलिस डिपार्टमेंट की बहुत बड़ी विफलता है कि इतनी बड़ी हत्या एक मासूम बच्चे की हुई और अभी तक आपके पास में कुछ भी देने को बताने तक ये नहीं है। बार बार गांव की तरफ मुंह कर लेना पुलिस की नाकाफी शो करती है कि भी यार गांव वाले कुछ बताएं, गांव वाले कुछ बताएं। गांव वाले कैसे बताएं? गांव पूरा कोऑपरेट करने को तैयार बैठा हुआ है, पूरे गांव के सभी मौजूद लोग आए हुए हैं। और मैंने अभी हम दोबारा से इस में भी बात करूँगा और आईजी साहब से भी बात करेंगे कि जब तक पुलिस प्रशासन इसके ऊपर अगर उनके बस की बात नहीं, जाँच को आगे अथॉरिटी दी जाए, एसओजी तक कुछ इन्वॉल्व किया जाए। क्या स्टेट गवर्नमेंट के पास में एक बच्चे के मर्डर की जांच करने का भी अगर व्यवस्था नहीं है, फिर प्रशासन काम कर किस लिए रहा है? तो डिपार्टमेंट का तो मतलब क्या रह जाएगा? तो हम यही बात करें कि एक क्योंकि अभी 4 दिन पहले ही जांच हैंडओवर करी है, तो जितना जल्दी हो सके वो जांच अपनी करें। और उनके बस की बात नहीं तो पूरा गांव की तरफ से सांसद ग्रुप में मैं हूँ और हमारे भगवान भाई साहब से मेरी बात अभी आज वो सुधार से गए हुए हैं, और पूरे गांव की तरफ से हम इस एरिया के अंदर डिमांड एसओजी की जांच की करें कि कोई तो हायर अथॉरिटी, अदरवाइज तो फिर पब्लिक एट लार्ज में तो ट्रस्ट खत्म हो जाएगा कि एक बच्चे की हत्या हो जाती है और आपके पास में आप एक गिरफ्तारी तक नहीं ला पाते। न कोई पुलिस के पास ये ट्रेस है कि किस व्हीकल में लोग आए, वो क्या वो पैदल आए थे, कहाँ गए, कौन से टोल से क्रॉस किया है। और बताया कि गांव हरियाणा के भी एक गांव के अंदर इसी तरह की घटना उस दिन हुई जो बच्चा आज तक लापता है। प्रशासन का टोटल फेलियर तो जरूर है इस बात का, ऊपर सीनियर ऑफिसर से भी, और इसको लोकसभा के अंदर मुद्दे को उठाया जाएगा कि प्रशासन और सरकार के पास कुछ भी देने को है नहीं। 15 से 17 दिन हो गए आज, और बड़ा दुखद है। हम डिमांड तो 5 तारीख को बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन गांव की तरफ से होगा, मैं भी भरपूर प्रयास करूंगा पहुंचने का, और हम यही डिमांड करेंगे कि इस जांच को बढ़ाकर आगे एसओजी तक को इन्वॉल्व किया जाए, नई टीम बने और इस केस को क्रैक करनी सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। सर, ये जो मामला है विधानसभा में भी उठ चुका है। अमित चचान जी ने 2 बार विधानसभा में बोल दिया है, गृह राज्य मंत्री से भी बातचीत हो चुकी है, यहाँ के मौजूदा जो लोकल विधायक है भादरा के वो भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री तक बात पहुँच चुकी है, फिर भी आईजी आज तक निठाना क्या गुग्गामेडी थाने में नहीं पहुंचा है। तो ये एक प्रकार से पुलिस प्रशासन की असंवेदनशीलता दिखाता है। आईजी घटनास्थल पर नहीं पहुंचा, एसपी आया है 1-2 बार, लेकिन वही बात है आप जो बता रहे हैं कि लोगों से बातचीत करके चले गए, तो दिख रहा है कि असंवेदनशील दिख रही है पुलिस प्रशासन इस मामले में। देखिए, जब कोई भी मुद्दा विधानसभा में उठ जाता है और इतने बड़े क्षेत्र के अंदर जब समाज इतना बड़ा आगे बढ़ जाता है, तो मैं समझता हूँ कि ये तो फेलियर तो 100% ही है। और विधानसभा में उठने के मुद्दे को उठने के बाद में भी और कहते हैं कि भाई मुख्यमंत्री तक बात पहुँच गई, फिर मुख्यमंत्री जी किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? भी आप ही को एक्शन लेना है, हमें तो आगे जाके रिक्वेस्ट करनी होगी, हम धरना प्रदर्शन के मार्फत से अपनी आवाज़ को उठाएंगे, पर मुख्यमंत्री प्रदेश के को तो एक एक्शन खुद को ही लेना है। अगर लोकल पुलिस प्रशासन के बस की बात नहीं है तो उनको यहाँ से हटाए, पहले तो उनकी ट्रेनिंग प्रॉपर दोबारा शुरू करी जाए, और अगर जिसको आपने जांच दी है तो हायर अथॉरिटी को जांच दो। भी ऐसा कैसे मान लेंगे कि भी ये केस सॉल्व नहीं होगा? किस ज़माने में जी रहे हैं? अभी दिल्ली के अंदर एआई समिट हुआ है, टेक्नोलॉजी की बात तो वो युग में हम कर ही रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी कुछ तो इस्तेमाल आप करोगे। और क्या आपके पास में ये सिस्टम भी नहीं है कि निठाने से निकलने वाली इतनी रोड्स हैं, आपके टोल टैक्सेस हैं, कोई तो मूवमेंट आपके पास में हो? घटनास्थल का ही पता नहीं, अभी ये नहीं पता पा रहा कैसे हुआ, कैसे हुआ। इतना बड़ा गांव हमारा निठाना, इसके आसपास से निकलने वाली 5 सड़क और भी होंगी, कहीं तो कोई कैमरा आपका वर्किंग होगा, नहीं तो डिपार्टमेंट कर क्या रहा था? तो मैं समझता हूँ देखो, आईजी को 100% यहाँ आके इसकी एक इन्वॉल्वमेंट लेनी चाहिए, और राजस्थान की सरकार से भी हम ये डिमांड करते हैं कि आप एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स करिए, विद इन नेक्स्ट 4 या 5 दिन का और ले लीजिए आप। उसके बाद में अगर व्यवस्था नहीं बैठती है तो एसओजी को जांच दी जाए, एक हायर अथॉरिटी की जांच दी जाए, क्योंकि हमारा और पब्लिक एट लार्ज का भी यही मानना होता है कि एक सक्षम कमेटी जो टीम होती है, आज जिला प्रशासन जांच कर की पुलिस डिपार्टमेंट जांच कर रहा है, एसपी की लीडरशिप में हो रही है, आईजी लेवल पर हो रही है, हमारे राजस्थान की एसओजी से बड़ा हम कुछ मानते भी नहीं।
एसओजी के अगर इसमें आए, इन्वॉल्व हो और उनकी काबिलियत पे पब्लिक एट लार्ज का ट्रस्ट तभी पैदा होगा जब ये केस सॉल्व होगा। लोग बाग अब जिक्र करने लगे हैं सांसद महोदय कि ये कहीं ना कहीं ब्लाइंड मर्डर घोषित ना हो जाए, क्योंकि नौहर में जसाना हत्याकांड, चक राजासर हत्याकांड, आज तक सीबीआई वहां तक जानकारी नहीं जुटा पाई है कि कौन अपराधी थे उस घटनास्थल के। इसको लेकर भी ये संशय लोगों में हो देखिए, चुका है। चक राजासर वाला मैटर के ऊपर मैंने लोकसभा में मुद्दा उठाया था, सीबीआई की डिमांड हमने करी थी। सीबीआई की जांच उस केस के 1.5-2 साल बाद मिली थी। आज तो केस बिल्कुल 10 दिन पुराना, 15 दिन पुराना केस है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक्शन हैंड टू हैंड हो, फटाफट हो। टाइम फ्रेम में ऑफिसर्स रिजॉल्व नहीं करा पा रहे, लाइन नहीं मिल पा रही, तो हायर अथॉरिटी को केस देना चाहिए। अब हम 1-1.5 साल तो सीबीआई के इंतजार नहीं कर सकते। तो सरकार का जिम्मेदारी है, और जो यहाँ पे लोकल जनप्रतिनिधि हैं जो सरकार का हिस्सा भी है, उनको भी इस बारे के अंदर आवाज़ उठाई है, पर इसको फॉलो अप भी कराना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि 5 दिन हो गए हैं, 3 दिन हो गए हैं, कोई एक्शन नहीं। टीम बदली है, प्रेशर बिल्डअप होगा, प्रशासन को रिजॉल्व करना पड़ेगा कि 10-12 साल के बच्चे की बात